हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टाइम एजुकेशन पॉइंट पर। चलिए आज हम क्लास 12 का केमिस्ट्री में 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो ऑब्जेक्टिव से संबंधित है। चलिए ये देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ZnO जिंक ऑक्साइड कमरे के ताप पर कैसा होता है? ऑप्शन ए है सफ़ेद रंग, ऑप्शन बी है लाल रंग, ऑप्शन सी है भूरा रंग, ऑप्शन डी है पीले रंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो राइट आंसर सफ़ेद रंग। और इसे जब गर्म करने पर इसमें से O2 जब बाहर निकलती है तो यह पीले रंग का हो जाता है। प्रश्न संख्या 2, दोष कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 0। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जो दोष 2 प्रकार के होते हैं। और पहला जो होता है एक बिंदु दोष होता है, बिंदु दोष, और दूसरा जो होता है रेखीय दोष होता है। यह 2 प्रकार के दोष होते हैं। प्रश्न संख्या 3, बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला है स्टाइकियोमेट्री दोष, पहला जो होता है स्टाइकियोमेट्री दोष, और दूसरा जो होता है अशुद्धता दोष, और तीसरा जो होता है नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष होता है। प्रश्न संख्या 4, ZnS जिंक सल्फेट, AgCl सिल्वर क्लोराइड, AgR सिल्वर ब्रोमाइड, AgI सिल्वर आयोडाइड, निम्न में से यह किस दोष का उदाहरण है? ऑप्शन ए है शॉर्टकी दोष, ऑप्शन बी है रिक्तिका दोष, ऑप्शन सी है बिंदु दोष, ऑप्शन डी है विस्थापन दोष। विस्थापन दोष को ही फ्रेंकल दोष भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जो विस्थापन दोष या फ्रेंकल दोष का यह सब उदाहरण है। प्रश्न संख्या 5, लवण किस ठोस का उदाहरण है? जो लवण है वह निम्न में से किस ठोस का उदाहरण है? ऑप्शन ए है क्रिस्टलीय ठोस, बी है अक्रिस्टलीय ठोस, ऑप्शन सी है धातुई ठोस, ऑप्शन डी है शॉर्टकी ठोस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो क्रिस्टलीय ठोस का यह उदाहरण है। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से सबल वैद्युत अपघटन का उदाहरण कौन है? ऑप्शन ए NaCl सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी OH हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो सोडियम क्लोराइड है सबल वैद्युत अपघटन का उदाहरण है। अब यह भी हम लोग जानेंगे कि वैद्युत अपघटन 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है सबल वैद्युत अपघटन, और दूसरा जो होता है दुर्बल वैद्युत अपघटन होता है। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 7 पर बात करते हैं। वेग की इकाई क्या होती है? केमिस्ट्री में वेग का जो यूनिट होता है वह क्या होता है? पर फिजिक्स में हम लोग को पता है कि वेग का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए आते हैं। ऑप्शन ए में है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, न्यूटन, ऑप्शन सी एटम, ऑप्शन डी में है प्रति मोल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है। और एक और इसका ATM एटम प्रति सेकंड भी होता है, वेग का ऐसा यूनिट केमिस्ट्री में। प्रश्न संख्या 8 पर बात करते हैं। दिया सलाई, जिसे मैच स्टिक कहते हैं, के निर्माण में उपयोग किया जाता है। दिया सलाई के निर्माण में किस तत्व का निम्नलिखित में से उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी में है सल्फर, ऑप्शन डी में है नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी, जो फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 9। फास्फिन PH3 की आकृतियां होती हैं, कैसी आकृतियां होती है फास्फिन PH3 की? ऑप्शन ए है चतुष्फलकीय, ऑप्शन बी पिरामिड, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है रैखिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो चतुष्फलकीय और पिरामिड दोनों होती है। और यह NH3 जो अमोनिया है, ठीक इसका भी इसी प्रकार की आकृतियां होती है। तो फास्फिन और NH3 की जो आकृतियां, दोनों की आकृतियां सेम होती है। प्रश्न संख्या 10 है। आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्वों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एल्केन समूह, नाइट्रोजन वर्ग, ऑप्शन सी संक्रमण, ऑप्शन डी में हैलोजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जिसे हम लोग हैलोजन कहते हैं। और इसमें कुल 5 तत्व होते हैं। एक F होते हैं, Cl होता है, Br होता है, I होता है और एक AT, जिसे हम लोग एस्टेटिन कहते हैं। यह कुल इसमें 5 तत्व होते हैं आवर्त सारणी के वर्ग 17 में। प्रश्न संख्या 11। क्रोमियम Cr के लवण रंगीन होते हैं, क्यों रंगीन होते हैं? ऑप्शन ए है संक्रमण तत्व, ऑप्शन बी है प्रारूपिक तत्व, ऑप्शन सी है संक्रमण तत्व, ऑप्शन डी है लैंथेनाइट तत्व, ऑप्शन ए में था सामान्य तत्व। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो संक्रमण तत्व है, इसलिए यह रंगीन होता है, इसलिए यह रंगीन होता है। प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित युग्मों में संक्रमण तत्व है, कौन है? नीचे दिया गया है, इसमें से संक्रमण तत्व हम लोग को चुनना है कि कौन है। ऑप्शन ए सोडियम कैल्शियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम एल्युमिनियम, ऑप्शन सी सल्फर फास्फोरस और ऑप्शन डी है Cu और Fe कॉपर और आयरन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जो संक्रमण तत्व है। प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से किस संक्रमण तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे कम होती है? ऑप्शन ए है Sc सेकेंडियम, ऑप्शन बी है Na निकेल, ऑप्शन सी है कॉपर, ऑप्शन डी है Zn। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न संख्या 14। वर्नर का समन्वय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वर्नर का समन्वय सिद्धांत जो दिया था वो किस वैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन ए है अल्फ्रेड वर्नर, फैराडे, अफबाउ, ऑप्शन डी राउल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो अल्फ्रेड वर्नर ने दिया था। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 15। आवेश के आधार पर लिगेंड होते हैं, आवेश के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो 3 प्रकार के होते हैं। पहला धन आवेशित लिगेंड, दूसरा जो होता है ऋण आवेशित लिगेंड और तीसरा जो होता है अनावेशित उदासीन लिगेंड। 3 प्रकार के लिगेंड होते हैं आवेश के आधार पर। प्रश्न संख्या 16। NiCO4 का IUPAC नाम क्या होगा? ऑप्शन ए में है टेट्रा कार्बोनिल निकलेट, ऑप्शन बी है टेट्रा कार्बोनिल निकेल, ऑप्शन सी है टेट्रा कार्बोनिल निकेल, ऑप्शन डी है टेट्रा कार्बोनिल निकेल। ऑप्शन नंबर ए था टेट्रा कार्बोनिल निकेलेट, यहाँ ब्रैकेट में 2 है। टेट्रा ऑप्शन बी है टेट्रा कार्बोनिल निकेल, ऑप्शन यहाँ भी ब्रैकेट में 2 है। और सी में है टेट्रा कार्बोनिल निकेल, ऑप्शन डी में है टेट्रा कार्बोनिल निकेल ब्रैकेट में 0। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो टेट्रा कार्बोनिल 0। प्रश्न संख्या
17 पर बात करते हैं। NiC4 की जो आकृतियां होती है, कैसे आकृतियां होती है? ऑप्शन ए है रेखीय, ऑप्शन बी है चतुष्फलकीय, ऑप्शन सी है त्रिविम, ऑप्शन डी वर्गतलीय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो वर्ग तलीय होगा आंसर। प्रश्न संख्या 19 है प्रश्न संख्या 18, चुंबकीय आघूर्ण, यह आघूर्ण है जिसे म्यू द्वारा व्यक्त किया जाता है, बराबर है। तो चुंबकीय आघूर्ण बराबर क्या होता है? ऑप्शन ए में है म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n प्लस बी एम मैग्नेटिक मूवमेंट। ऑप्शन बी में है म्यू इज इक्वल टू n इंटू एम प्लस 3 बी एम। ऑप्शन सी में है म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n प्लस 1 बी एम। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 19 है, Cl क्लोरीन का आयनन एंथैल्पी होता है, कितना होता है क्लोरीन का आयनन एंथैल्पी? ऑप्शन है 1256 किलो जूल प्रति मोल, 1142 किलो जूल प्रति मोल, 1680 किलो जूल प्रति मोल। ऑप्शन डी में है 1008 किलो जूल प्रति मोल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो राइट आंसर है 1256 किलो जूल प्रति मोल। प्रश्न संख्या 20 पर बात करते हैं। उत्कृष्ट गैस के बाह्यतम शेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। निम्न में से उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? ऑप्शन ए में है NS1NP5, ऑप्शन बी में है NS2NP6, ऑप्शन सी में है NS2NP7, ऑप्शन डी में NS1NP7। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो NS2NP6 होगा। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 21। यह प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है स्टूडेंट। यह प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि निम्न में से इसका आंसर क्या होगा।